जो व्यक्ति इंडस्ट्री के वातावरण में या प्रदूषण के वातावरण में रहता है, उन्हें छाती के रोग, गले के रोग, आँखों के रोग, कानों के रोग, स्किन के रोग, श्वास के रोग, उन्हें नाना प्रकार के रोग झेलने के और उसका इस पृथ्वी पर कोई भी इलाज उपचार नहीं है। आज इतनी एलर्जी जो हो रही है उसका कारण ही प्रदूषण है। बम्बई में, दिल्ली में, बड़े-बड़े शहरों में आप जाएँगे तो वहाँ छोटे-छोटे बच्चे जो 1 माह के हैं, 2 माह के हैं, 3 माह के हैं, उन्हें निमोनिया हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रही है, एलर्जी हो रही है, इतने प्रकार के रोग हो रहे हैं, ट्यूमर हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, वो सारा प्रदूषण के कारण के है। लेकिन जो उत्तरांचल की धरती आप देखते हैं, यहाँ प्रदूषण का कोई नाम नहीं है, वातावरण इतना शुद्ध है, इतना साफ है, या ऐसे रोगों से ग्रस्त व्यक्ति आकर भी अगर रहेंगे थोड़े समय के लिए, तो वो बिना किसी चिकित्सा के, क्योंकि ये जो दैवीय गुण हैं इन पौधों में, इन औषधियों में, इनकी जो आभा है, इनकी जो हवा है, इन्हें जो छूकर जब ये हमारे सांस में जाती है, तो नाना प्रकार के रोगों का वो अंत कर देती है। अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री एरिया में रहता है और वो 1 माह, हफ्ता 15 दिन उत्तरांचल में इस धरती पे आके कभी रहे और ध्यान भी करे और साथ में इसके वातावरण में भ्रमण भी करे, तो वो हैरान हो जाएगा कि उनका ईएसआर का लेवल ठीक हो जाएगा, टीएलसी, डीएलसी ठीक हो जाएगा, उनका हेमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा और उनके जो एलर्जी के रोग हैं, श्वास के रोग हैं, जिसका भी लोग इतने परेशान हैं कि स्टेरॉइड तक ले रहे हैं, उन्हें भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये प्रभु की कृपा है कि हमारी भारत में ऐसी धरती है कि जिस पे रहने मात्र से ही नाना प्रकार के रोग समाप्त हो सकते हैं। तो ये देवी कृपा से, प्रभु की कृपा से ऐसा संभव हो सकता है। तो हर मानव को चाहिए कि इन उत्तरांचल की धरती पे वो आए और तीर्थ स्थानों में जाए और उसका रसास्वादन भी करे और देवीय कृपा का भी आशीर्वाद प्राप्त करे और इस वातावरण से अपने तन व मन को भी स्वस्थ प्रदान करे। मैं आपसे अगले पत्र का उल्लेख करना चाहूँगा। ये हमारे पास आया है प्रवेश कुमार रस्तोगी जी का, जिला बरेली से, और ये जानना चाहते हैं कि इनको क्या-क्या रोग हैं। आप बताएँ परम पूज्य डॉक्टर साहब। ये प्रवेश कुमार स्तोगी जी को, एक तो इनकी माता जी को रोमेटिज्म है और इनके पिताजी को श्वास का क्रोध है और इनकी जो छोटी आंत है उसमें काफ़ी स्वेलिंग है और इन्हें इस अवस्था में ही जो इनकी जो राइट लेग्स है उसमें स्वेलिंग हो गई है और इसका इस चिकित्सा जगत में कोई भी इलाज भी नहीं है और वाटर टेंशन से भी ये काफ़ी आक्रांत है और आध्यामान रोग से, जब ये 5 वर्ष से आयु में से, तब से आध्यामान के रोग से ग्रस्त है और आधुनिक चिकित्सा जगत में इनका कोई भी उपचार नहीं है। एक तो साधारण सी मैं इनको दवाई बताऊंगा जो 2-3 दिन के प्रयोग से आध्यामान रोग से ये मुक्ति प्राप्त करेंगे। काला नमक और काली मिर्च को बराबर भाग ले लें और उसमें भुना जीरा और भुना सौंफ डाल लें, उसमें थोड़ी-सी मिश्री मिलाकर ये चौथाई चम्मच सुबह, चौथाई चम्मच शाम को खाने के बीच में सेवन करें। तो इस आध्यामान रोग से ये 3 दिन में इनसे मुक्ति प्राप्त करेंगे और जिनकी जो स्वेलिंग है, ऑडिमा इन्हें स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए ये गुलदावरी की जड़, गुलदावरी के पत्ते, बेलपत्र की जड़, बेलपत्र और सदाबहार के फूल, सदाबहार की जड़, बकायन की जड़, बकायन की छाल और बकायन के फल, सभी को बराबर भाग लेकर इसको पीस लें और पीसने के बाद चौथाई चम्मच सुबह, चौथाई चम्मच शाम को, ये सुबह जल के साथ, दोपहर को गाय के मूत्र के साथ और शाम को दूध के साथ सेवन करें। तो 2 बार के उपचार से ही इन्हें इनके रोगों से मुक्ति मिलेगी और ये भविष्य में इन रोगों से कभी भी आक्रांत नहीं होंगे। ऐसी इन दिव्य औषधियों की, क्योंकि जो औषधि हैं, औषधियों की इतनी आभा है, ऐसा इनका देवीय प्रभाव है कि एलोपैथिक चिकित्सा में इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो प्रभु की कृपा से ये 2-3 माह से पूर्ण रोग से मुक्ति प्राप्त करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। रस्तोगी जी काफ़ी संतुष्ट हुए होंगे जिस तरह से आपने रोगों का निदान और उपचार बताया है। और परम पूज्य डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे पर्वतीय क्षेत्र से कई नदियाँ जो हैं प्रवाहित होती हैं, कई नदियाँ जो हैं उसके अंचल से निकलती हैं, गंगा, यमुना और तमाम नदियाँ। इसके अलावा कई यहाँ पर जल स्रोत हैं और वो जल स्रोत बहुत ही अद्भुत हैं और बहुत ही अद्भुत बीमारियों का और बहुत ही गंभीर बीमारियों का, रोगों का इलाज भी करते हैं। जिसमें बहुत से स्रोत ठंडे भी हैं, बहुत से स्रोत गर्म भी हैं। तो ये इन स्रोतों से किन-किन रोगों का उपचार होता है? इस जगत में जो रोग हैं, भयंकर रोग हैं, जैसे श्वास के रोग हैं, ट्यूमर हैं, अर्थराइटिस है, रोमेटिज्म है। अगर कोई व्यक्ति उत्तरांचल की धरती पे आकर उसके जो स्रोत हैं, उनकी जो मिट्टी लगा ले जहाँ-जहाँ उनको दर्द होता है और मिट्टी लगा के वो आधा घंटा अगर विश्राम करे और उसके बाद उसी स्रोतों में अगर वो स्नान करे, तो यहाँ पर ऐसे-ऐसे स्रोत हैं कि अगर आदमी उस स्रोत के अंदर चावल भिगो के रख देगा, चावल की पोटली में बाँध के चावल रख देगा, तो वो चावल भी उबलने लग जाएँगे, चावल भी बन जाएँगे। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्म रोग से ग्रस्त है, ट्यूमर से ग्रस्त है, अर्थराइटिस से ग्रस्त है, अगर वो 2 माह वो मिट्टी लगाए और 2 माह उन चावलों का सेवन करे जो प्राकृतिक रूप से, क्योंकि वो जो स्रोत हैं वो नाना प्रकार की औषधियों से मिश्रित होकर, उनकी छाया को छूकर, उनकी आभा को लेकर, उन दैवीय गुणों को लेकर वो जब वो प्रवाहित होता है, तो वो जो उसका प्रभाव है, दैवीय प्रभाव है, वो भोजन के अंदर चला जाता है। ये जो अग्नि है, ये एक्चुअली में वास्तव में जो भोजन के पौष्टिक तत्व है उनका नाश करती है और ये जो दिव्य औषधियाँ हैं उनको मिलकर जब ये स्रोतों में जाता है और जब कुछ स्रोतों के द्वारा भोजन बना जाता है, तो भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा और बढ़ जाती है, इनमें देवे गुण भी आ जाती हैं, तो इन रोगों का समूल नाश करते हैं।
अगर कोई व्यक्ति ऐसे रोगों से आक्रांत है जिनका कोई जगत में, अमेरिका में, कनाडा में, विदेशों में कोई इलाज नहीं हो रहा, वो व्यक्ति अगर उत्तराचल की धरती पे आकर 1 माह रुकता है, 2 माह रुकता है, तो इन स्रोतों पे स्नान करता है, इसके वायुमंडल में भ्रमण करता है, इनके देवे तीर्थ स्थानों में जाकर प्रार्थना करता है, तो 3 माह के बाद वो देखेगा कि उसका शरीर चमत्कारी रूप से परिवर्तन हो गया है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। अगर कोई व्यक्ति उत्तराचल की धरती पे आकर सप्त का सार करता है, पंचकर्मा करता है, सप्तकर्मा करता है, तो उसे जीवन में 80 साल की आयु में कोई रोग भी नहीं हो सकता है। ऐसा इस उत्तराचल की धरती का प्रभाव है।